चलिए और कुछ हम इसमें बताते हैं। ये आपका कहानी हो गया कंप्लीट। अब आपको फेस एंगल भी पूछा रहेगा, मतलब डायग्राम शो कर देगा और पूछेगा कि फेस एंगल डिफाइन करो। ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन होगा? मान लो आपके पास एक फिगर उन्होंने दिया कि दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर। सो फेस एंगल यदि आपको पता करना है फाई, मतलब दोनों एंगल दोनों सिग्नल्स के बीच का फेस, तो वो होता है साइन इनवर्स। ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस को कट किया, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, और जो एक्स एक्सिस पे जो ज़्यादा वैल्यू जा रहा है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। वाई एक्सिस पे जहाँ कट किया, इसको थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग। वेट, ठीक है, आपको डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा अच्छा वाला, जिसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखे। ठीक है, ये मान लो फिगर बना है, आपसे पूछा गया कि फाई मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल्स कितना है। तो आपको क्या, देखो ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इसे एक्स इंटरसेक्शन, मतलब ये जो है लेंथ, दिस इज नथिंग बट इंटरसेक्शन। ये जो टोटल, ये मैक्सिमम एक्स मैक्स है, ये दिस इज नथिंग बट एक्स मैक्स। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस ऑल्सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट वाई इंटीजर, मतलब इंटरसेक्शन, सॉरी, और दिस वैल्यू इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू, सो दिस इज नथिंग बट वाई मैक्स। बात समझ में आ रही? अब फेस एंगल यदि निकालना हो तो वो फॉर्मूला दिया जा रहा है साइन इनवर्स एक्स इंटरसेक्शन डिवाइड बाई एक्स मैक्स। ठीक है, या फिर साइन इनवर्स वाई इंटरसेक्शन डिवाइड बाई वाई मैक्स, दिस इज योर फाई। ऐसे दिया जाता है आपका फेस एंगल। ठीक है, बट बी केयरफुल रहना है हमको, यदि क्वेश्चन आए तो। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं आपको क्यों केयरफुल रहना है आपको। ठीक है, मान लो आपके पास आया, आपके पास जो फिगर आया वो ये आया कि कुछ ऐसा फिगर आया आपके पास। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी मेंशन की हुई है क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज मेंशन की गई है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये 2 है। अब आपसे पूछा गया फेस एंगल, आपने निकाला साइन इनवर्स 1/2, आपने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया 30 डिग्री। कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। गलत है ये, 130 डिग्री नहीं है आंसर, ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। आपको इस फिगर का पैटर्न पहचानना है, इसका क्वाड्रेंट पहचानना है कि इस टाइप का कहाँ बनता है। ठीक है, देखो ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कहाँ बनता है? इस एक्सिस के ऊपर ही बनता है। सारे फिगर जो हमने देखे थे जो इसके नीचे बने हुए थे वो सारे एंटी क्लॉकवाइज थे, ऊपर जो बने थे वो सारे क्लॉकवाइज थे। ठीक है, तो इस टाइप का फिगर कहाँ बना था? आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में बना था, याद करिए आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बना था। ये जो बना था वो सेकंड क्वाड्रेंट में बना था। याद है वो फिगर बनाया था जो मैंने आपको बोला था बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना रहे थे जिसकी क्लॉकवाइज है, मतलब ये कि इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है आपने सर जो निकाला ये इधर से निकाला है, जो फाई निकाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, इसको 180 माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 30, सो दिस इज नथिंग बट 150 इज योर एंगल। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी है वो एंगल 180 माइनस 5 करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा वो आपका 5 ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का यदि फिगर है तो 180 माइनस +5 कर देना है, और इसमें यदि रहे तो 0 माइनस 5 करना पड़ेगा आपको, या 360 माइनस 5 करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए, अब ये फिगर कैसे पहुंचाना, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में है, वही फिगर जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लाइन बनी थी, यहाँ ऐसी लाइन बनी थी, यहाँ सर्कल बना था, इसके ही जैसा यहाँ बना था, इसके ही जैसा यहाँ बना हुआ था। ठीक है, ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन रहता और उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, उसके बाद गेट क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन जो था वो कुछ रहता है ऐसा कि आपके पास जो क्वेश्चन रहता, लेट मी टेक वन क्वेश्चन गिवन लाइक दिस। इसका ये एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 ले लो, मैक्सिमम 2 ले लो। इसका पूछा है तो पहले तो आप फाई निकाल लो। आपका फाई आएगा साइन इनवर्स 1/2, दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री। अब आप देखो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट का है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वाह, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में बनता है ऐसा? दिस ध्यान से, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा,
सो यहाँ ऐसा बना, यहाँ ऐसा बना, ठीक है, और यहाँ ऐसा बना, और यहाँ पे ऐसा बना, ठीक है। सो सेम टू सेम एंटी क्लॉकवाइज जो फिगर है वो कहाँ बन रहा है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। देखो एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन इंक्लिनेशन कुछ इस साइड है, तो ये बनता है आपका 360 माइनस 30, सो दिस इज नथिंग बट 330। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? इतना क्लियर है आपका? तो जब भी आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब भी इंक्लिनेशन इस साइड हो, मतलब नहीं आपको कंसिडर करना है या तो ये या ये। जब वो उधर जा रहा हो तो आपको कंसिडर करना है या ये या ये। देखो इंक्लिनेशन इधर है तो आपको या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इधर है तो या तो फोर्थ होगा या 1 होगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और नीचे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? ठीक है। इंक्लिनेशन इस साइड है तो फर्स्ट या फोर्थ होंगे, इस साइड है तो सेकंड या थर्ड होंगे। बात इतनी क्लियर होगी? क्लॉकवाइज है तो आपका पहला है ऊपर है और एंटी क्लॉकवाइज नीचे। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर क्लॉकवाइज चीजें होती है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज होती है। वाई एक्सिस के इधर जो भी चीज है उसका मिरर इधर बना होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट। अब गेट क्वेश्चन। सो हियर आर द क्वेश्चन 1 by 1 हम ले रहे हैं। यहाँ पे सारी थ्योरी आपने देख ली और सारे आइडियाज आपको क्लियर है। जस्ट अप्लाई ओवर हियर। अ सीआरओ हैज आर इन, उसका इनपुट इंपेडेंस दे दिया 1 मेगा ओम और दिस नथिंग बट द रेजिस्टेंस गिवन ओवर हियर। सी इन उसका दे दिया 100 पिको फेराड, ठीक है, दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। 20:1 आपको जो प्रोब डिजाइन करना है 20:1 एटेन्यूएटर इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? आपको प्रोब लगाना है आपके सीआरओ के साथ। आपको जो रेशो चाहिए दैट इज नथिंग बट एटेन्यूएशन रेशो बोलते हैं उसको, 20:1 चाहिए आपको। तो आपको उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, मतलब प्रोब के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। सो प्रोब का रेजिस्टेंस मैंने बताया था आरपी जो होता है वो n-1 टाइम्स ऑफ आर इन होता है। देखा था ना अपन ने भैया, इस रेजिस्टेंस की प्रोब लगाओगे तब जाके रेशो 20:1 होगा, इजंट इट। यदि प्रोब के कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो वो Cin डिवाइड बाय n-1 होगा। फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपके आरपी की वैल्यू होनी चाहिए 19, 20-1 दैट इज 90, आर इज नथिंग बट 1 मेगा ओम, सो 19 मेगा ओम। सीपी की वैल्यू होनी चाहिए, सीन कितना है आपका 100 है, सीन 100 पिको फेराड है, सो 100 पिको फेराड डिवाइड बाय 19, सो दिस शुड बी द वैल्यू। लेट्स चेक द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 19 मेगा ओम और 100 बाय, यस दिस इज द आंसर, ठीक है। आसान था क्वेश्चन आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसको अब हम मिटा सकते हैं यहां से। सेकंड क्वेश्चन आपको है, ध्यान से देखिएगा, इसकी कोई डायरेक्शन कुछ भी शो नहीं किया है उसने, तो फिर सिंपल फॉर्मूला पूछा होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल्स आपको टोटल वैल्यू दी हुई है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू 2a दी हुई है और टोटल वैल्यू अपना मैक्सिमम वैल्यू पिक टू पिक 2b दी हुई है। फॉर्मूला पूछा है तो आपको तो चाहिए इतना, तो ये हो गया a, आपको चाहिए इतना, ये हो गया b। तो साइन इनवर्स आपका इंटरसेक्शन पॉइंट डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉइंट, ये फॉर्मूला है। सो ऑप्शन दिस, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा एग्जामिनेशन में तो आप इसका सोचोगे, और मैक्स डिवाइड बाय इंटरसेक्शन वैल्यू है, ये इंटरसेक्शन बाय मैक्स वैल्यू। सो चीजें एकदम श्योरली एकदम तरीके से आपको याद करनी है, ठीक है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन सीआरओ स्क्रीन a line inclined at 45 degree is shown। लाइन inclined at 45 degree आपने देखा था सीआरओ में लाइन कब बनेगी, फाई इक्वल टू क्या है 0 है, याद है ना। ये 45 डिग्री की लाइन बनती है, ये है ना। क्यों? क्योंकि फाई इक्वल टू 0 पे 45 डिग्री की लाइन जब बनती है जब इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। इफ y इनपुट इज साइन वेव, y इनपुट पे साइन वेव है, ये बोल रहा है हैविंग फ्रीक्वेंसी f, x इनपुट शुड बी, x इनपुट पे क्या होना चाहिए, y एक्सिस पे यदि एक साइन वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी f है, y पे एक साइन वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है f है,
तो एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, सेम सिग्नल पुट कर दो ना भैया, तो आपको 0 डिग्री का फेज मिलेगा, 45 डिग्री की लाइन भी मिल जाएगी। सो साइन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड 0 फेज, यस पहला, फर्स्ट वन इज द ऑप्शन, सीधा है। आपको दोनों पे सेम सिग्नल मिलता है, फेज डिफरेंस दोनों का 0 होता है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होता है, आपको मिलता है 45 डिग्री एंगल की एक लाइन लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि read the question, input impedance of CRO is equal to 1 mega ohm resistance in parallel with 45 picofarad capacitor. It is used with compensated 10:1 probe. The effective capacitance at the probe tip is, इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा है प्रोब टिप पर। प्रोब जब टिप आपने लगाई सिग्नल को लेने के लिए, तो कितना इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है दैट इज नथिंग बट सी इन डिवाइड बाई एन, ठीक है। सी इन कितना है, सी इन है आपका 45 पिकोफेराड, एन कितना है 10 है, so this is nothing but कितना 4.5 पिको फेराड, 4.5 पिको फेराड इज आंसर, ठीक है। यदि सीपी पूछता आपसे तो सीपी क्या हो जाता आपका, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ प्रोब यदि पूछता, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ प्रोब नॉट ऑन द टिप ऑफ प्रोब, तो आप क्या करते, सी इन डिवाइड बाई एन माइनस 1, सी इन कितना है 45 डिवाइड बाई 9, सो दिस इज नथिंग बट 5 माइक्रोफेराड, 5 पिकोफेराड इज गिवन, सो 5 पिकोफेराड, देन दिस, तो यहाँ आपको चूज करना है दिस, ठीक है। प्रोब का यदि कैपेसिटेंस पूछता तो आपको इसको यूज करते। इतना समझ में आ रहा है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अ वोल्टेज ऑफ 6 cos 100 pi t वोल्ट इज फेड तो y इनपुट पे 6 cos 100 pi t फेड किया गया है टू अ CRO। द वेव फॉर्म सीन ऑन द स्क्रीन, द y एंड x सेटिंग्स आर, y पे सेटिंग क्या है और x पे सेटिंग क्या है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो y एक्सिस रिप्रेजेंट किसे करता है भैया, ये वर्टिकल को, दिस इज नथिंग बट द y एक्सिस ना। हॉरिजॉन्टल जो है उसे कौन रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग ली गई है, ये टाइम जो शो किया गया है, ये x एक्सिस शो हो रहा है और y एक्सिस पे इसका एम्पलीट्यूड शो हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है भैया, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। सो आपको 6 वोल्ट इसका पिक टू पिक एम्पलीट्यूड है ना, ये जो है टोटल 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है भैया, ठीक है। अब बात आती है आपका y एक्सिस का डिवीजन यदि आप निकालोगे, ओह सॉरी, दिस इज नथिंग बट 6, दिस इज -6, राइट। y एक्सिस का डिवीजन जो है, टोटल डिवीजन कितना है आप देखो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। सो ये 3 जो मिलके डिवीजन बना रहे हैं 6 वोल्ट ना, तो 6 वोल्ट और 3 डिवीजन, तो y सेटिंग कितनी हो गई भैया, 2 वोल्ट पर डिवीजन की, ये तो y सेटिंग हो गई है ना, 2 वोल्ट पर डिवीजन इसमें भी है, इसमें भी है। y की सेटिंग तो मिल गई कि हर एक डिवीजन जो है वो 2 वोल्ट को शो कर रहा है, हर एक डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। नाउ बात आती है आपकी टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि टाइम कितना है, तो वो इसकी फ्रिक्वेंसी से पता चल जाएगा। ये जो है 2πf से कंपेयर करते हैं अपन, सो पाई है, अब बचा है 2f, सो 2f इज नथिंग बट 100, फ्रीक्वेंसी इज 50, सो टाइम कितना आ जाएगा 1/50, टाइम जो आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 1/50, सो दिस इज नथिंग बट कितना 20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड है वो 20 मिली सेकेंड है, कौन टाइम पीरियड है ना 20 मिली सेकेंड। सो कितने, ये टोटल टाइम पीरियड है आपके वेवफॉर्म का, कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है
तो टोटल टाइम कितना है इसका 20 मिली सेकेंड है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया 20 मिली सेकेंड पर डिवीजन कितने हैं, कितने डिवीजन पे शो हो रहा है आपका 20 मिली सेकेंड 10 डिवीजन पे, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिवीजन, सॉरी ये हो गया 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन। सो 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, डी इज द आंसर। 30 सेकेंड्स में हम आंसर कर सकते हैं यदि हमारे लॉजिक क्लियर है तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेवफॉर्म वाला ही देखने वाले हैं, ठीक है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको बोला इन CRO द सेटिंग इज गिवन, एक्स सेटिंग इज गिवन 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन। ये टोटल 10 डिवीजन है इसे, है ना, ध्यान रखिएगा। ये वाई एक्सिस का कितने हैं, लेट मी चेक। वाई एक्सिस पे आपके जो डिवीजन दिए गए हैं वो 8 है और एक्स एक्सिस पे 10 है, ठीक है। ये 8 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 10 है, ठीक है। आप इसको एज्यूम कर लीजिएगा। इधर जो एक्स एक्सिस पे जो डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन जो दिए गए हैं वो 10 डिवीजन है यहाँ पे हर एक फिगर में, ठीक है। बार बार फिगर नहीं करना था मुझे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और वाई पे है आपके 8 डिवीजन, ठीक है। चलिए, सो उसकी सेटिंग दे दी गई है। हर एक डिवीजन आपका एक्स सेटिंग का 1 मिली सेकेंड का है और वाई एक्सिस पे जो भी एक डिवीजन है वो 1 वोल्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन है द y इनपुट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ 4 cos इतना, है ना। ये आपका वोल्टेज दे दिया गया है। द ट्रिगर सोर्स इज इंटरनल, लेवल चूजन इज 0 एंड स्लोप इज पॉजिटिव। ट्रिगर, इसको ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, राइट, स्टार्टिंग के लिए। सो वो ट्रिगर इंटरनल है जिसका लेवल जो है 0 है, मतलब स्टार्टिंग 0 से होगी। जो भी फिगर बनेगा उसकी स्टार्टिंग 0 से होगी क्योंकि ट्रिगर चुन लिया गया है। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव बढ़ता हुआ होना है। द डिस्प्ले ऑन द CRO इज, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए देखिएगा। आपका ये दिया गया है टोटल कितना 4 है ना, 4। सो टोटल यदि ये 4 है, सो ये जो ऊपर वाला एरिया है जिसमें कितने डिवीजन है 1 2 3 4, ये जो 4 डिवीजन हैं ये 4 एम्पलीट्यूड है, टोटल 4 वोल्ट है। ये 4 हो गया, -4 हो गया सपोज। तो 4 वोल्ट को शो करने के लिए 4 डिवीजन लग रहे हैं आपके। तो वाई एक्सिस की सेटिंग होनी चाहिए 1 वोल्ट पर डिवीजन दी हुई है, 1 वोल्ट पर डिवीजन। मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है उसको, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये तो सभी कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे आइए, एक्स एक्सिस पे जो है फ्रिक्वेंसी देखिए, एफ इक्वल टू कितना है, एफ इक्वल टू है आपका 100। तो टी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻², यानी कि 10 मिली सेकेंड, ठीक है। टोटल कितना है 10 है, ये टोटल 10 है। तो टी की सेटिंग जो है 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन आ रही है ना। टी पर डिवीजन 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन आ रही है। सो अब क्या किया जाए, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, आपका जो पीरियड है वो है 10, जो पीरियड है आपका 10 मिली सेकेंड का है ना, 10 मिली सेकेंड का। तो वेवफॉर्म जो है आपकी एकदम कंप्लीट वेवफॉर्म बननी चाहिए। अब देखो, आप ये वाली वेवफॉर्म गड़बड़ है, ठीक है। ये इसका बीच से होके जाती तो अपना काम चल जाता है, क्योंकि कंप्लीट टाइम पीरियड अपने पास दिया हुआ है और अपने को मालूम है ना। टाइम पीरियड मतलब जितना इधर उतना ही इधर, है ना। तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। दो वेवफॉर्म नहीं बन सकती, दो वेवफॉर्म बनेगी तो 10 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड 20 मिली सेकेंड इसके लिए, तो इसके हिसाब से फिर सेटिंग हो जाती 2 मिली सेकेंड पर डिवीज़न। तो ये भी नहीं हो सकता, ये अपन ने एलिमिनेट कर दिया। अब ये दोनों हो सकते हैं भैया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब आपके लिए क्या रहेंगी चीज़ें कि जो चीज़ें हैं, अब देखिएगा 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल दिया हुआ है वाई इनपुट पे, वोल्टेज, द ट्रिगर सोर्स इंटरनल है और पॉजिटिव उसका स्लोप है। तो आप इसे नहीं कर सकते चूज, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप है। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर, यस और नो। और गिवन इंफॉर्मेशन
सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो इसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो 60, ये जो है इसका ए आंसर आना चाहिए, है ना, करेक्ट है ना। इसका जो आंसर है दैट इज ट्रिगर इज 0, सो ये एकदम 0 लाइन से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो? नहीं, तो इसका ए इज द आंसर, ठीक, क्योंकि उसमें पॉजिटिव स्लोप भी है आपका और सेकंड वाले में नेगेटिव स्लोप है, इसलिए इसको चूज नहीं किया। इसने टाइम वाली कंडीशन को फेल कर दिया और इसने टाइम वाली कंडीशन को फेल कर दिया।